वेद उपनिषद भाग 3 केन उपनिषद प्रथम खंड। नमस्कार दोस्तों, वेद व उपनिषद को जानने के अपने तीसरे अध्याय में हम केन उपनिषद को विस्तार से समझेंगे। केन उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है, इसलिए इसे तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है। ये उपनिषद 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें कुल 35 श्लोक अथवा मंत्र हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथम खंड में 9 मंत्र, द्वितीय खंड में 5 मंत्र, तृतीय खंड में 12 मंत्र, चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। इस प्रकार केन उपनिषद में कुल 35 मंत्र हैं। तो आइए इस अध्याय में प्रथम खंड के 9 मंत्रों को समझें और जीवन को आनंदित करें। पहला मंत्र। केनिशितं पतति प्रेति मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, केनिशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कउ देवो युनक्ति। अर्थ, ये मन किसके आदेश से चलता है? ये प्राण जो सबसे पहले सक्रिय होता है, किसके अधीन कार्य करता है? ये वाणी किसकी प्रेरणा से बोलती है? आंख और कान को कौन सा देवता जोड़ता है, चलाता है? अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को समझने के लिए प्रथम और सबसे बड़ा प्रश्न उठाता है। हमारी इंद्रियां और मन स्वयं शक्तिशाली नहीं है, वे किसी और द्वारा चलाए जाते हैं। हम सोचते हैं मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, पर यह मंत्र पूछता है वह मैं कौन है? ये कौन ही ब्रह्म है? वो चेतना जो हर इंद्रिय के पीछे है, परंतु स्वयं कभी दिखाई नहीं देती। यही वो गूढ़ दर्शन है जिससे उपनिषद का ज्ञान शुरू होता है। जो दिखता है वही सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता वही सबका आधार है। दूसरा मंत्र। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत्, वाचोह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुः स उ अतो विमुच्य, धीराः प्रेत्य अस्माल्लोकात् अमृताः भवन्ति। अर्थ, वह ब्रह्म कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है, आंख की भी आंख है। उसे जानकर ज्ञानी व्यक्ति इस लोक से मृत्यु के पार जाकर अमरता को प्राप्त हो जाता है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें, इस मंत्र में उपनिषद एक रहस्य उद्घाटित करता है। हमारी सारी इंद्रियां, मन, वाणी, प्राण, ये सब तो मात्र माध्यम है। इनके पीछे जो परम चेतना काम कर रही है वो ब्रह्म है। उदाहरण के लिए, कान सुनता है, लेकिन कान को शक्ति देने वाला कौन है? मन सोचता है, लेकिन मन को प्रेरणा देने वाला कौन है? उस अदृश्य सत्ता को जिसने जान लिया, वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वही चेतना हूं। तीसरा मंत्र। न तत्र चक्षुः गच्छति न वाग गच्छति न मनः, न विद्मः न विजानीमः यथेतदनुशिष्यात्। अर्थ, नहीं देख सकती, वाणी वहां नहीं पहुंच सकती, मन भी वहां तक नहीं जा सकता। हम नहीं जानते कि उसे कैसे समझाया जा सकता है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र उस परम सत्य ब्रह्म की अवर्णनीयता को दर्शाता है। हम जिसे आंखों से देख सकें, वाणी से बोल सकें या मन से सोच सकें, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म इंद्रियों और बुद्धि की पहुंच से परे है। उसे अनुभव किया जा सकता है, पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, जो कहा नहीं जा सकता वही सत्य है। चौथा मंत्र। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तत् व्याच चक्षिरे। अर्थ, वह ब्रह्म जाने हुए से भिन्न है और अजाने हुए से भी परे है, ऐसा हमने अपने पूर्वजों ऋषियों से सुना है, जिन्होंने हमें इसका ज्ञान दिया। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो
ये मंत्र कहता है कि जो तुम जानते हो विदित वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारी इंद्रियों या बुद्धि का विषय नहीं। जो तुम नहीं जानते अविदित वह भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि अज्ञान भी उसका स्वरूप नहीं। ब्रह्म ना तो ज्ञात है ना अज्ञात, वह दोनों से परे है। वह बुद्धि के द्वैत से परे केवल अनुभव का विषय है। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही मन ब्रह्म को नहीं जान सकता। केवल होकर, मौन रहकर उसे जाना जा सकता है। 5वां मंत्र। यदुवाच अनभ्युदितम येन वाग अभ्युदीयते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थ, जिसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती पर जिसके कारण वाणी बोलती है, वही ब्रह्म है, उसे ही जानो। ये नहीं है जिसे लोग पूछते हैं या प्रत्यक्ष समझते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र हमें वाणी और ब्रह्म के बीच के अंतर को बताता है। हमारी वाणी जो कुछ भी कहती है वो सीमित है, शब्दों में बंधा हुआ है, लेकिन ब्रह्म असीम है, शब्दातीत है। वाणी स्वयं ब्रह्म से ही शक्ति पाती है, पर उसे व्यक्त नहीं कर सकती। और जो कुछ हम पूजा या भक्ति में किसी मूर्ति, प्रतीक या शब्द से जोड़ते हैं, वो केवल प्रतीक है, ब्रह्म नहीं। 6वां मंत्र। यन मनसा न मनुते येन अहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थ, जिसे मन नहीं सोच सकता पर जिसके द्वारा मन सोचता है, वही ब्रह्म है, उसे ही जानो। ये नहीं है जिसे लोग पूछते हैं या साधारण रूप से जानते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो वेट मंत्र कहता है कि मन जो सब चीजें सोचता है, कल्पना करता है, निर्णय करता है, वो स्वयं किसी अदृश्य सत्ता से संचालित है। उसी सत्ता से उसे विचार करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। लेकिन ब्रह्म को मन सोच या समझ नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म मन से परे है। जैसे बल्ब जलता है पर ऊर्जा तारों से आती है, वैसे ही मन काम करता है पर ब्रह्म से ऊर्जा पाता है। 7वां मंत्र। यच्चक्षुषा न पश्याति येन चक्षुंषि पश्याति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थ, जिसे आंख नहीं देख सकती पर जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, वही ब्रह्म है, उसे ही जानो। ये नहीं है जिसे लोग पूजा या इंद्रिय अनुभव के रूप में जानते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो यह मंत्र आंखों की शक्ति और उसकी सीमा को उजागर करता है। आंखें हमें संसार दिखाती हैं, पर वो सत्ता जो देखने की शक्ति देती है, वो स्वयं दृश्य नहीं। ब्रह्म न तो कोई वस्तु है जिसे देखा जा सके और न ही दृश्य जगत का कोई रूप है। आंख देखने का साधन है, पर देखने की प्रेरक चेतना ब्रह्म है। ये वही बात है जो भगवद गीता में भी आती है, मैं सभी आंखों में देखने की शक्ति हूं। 8वां मंत्र। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम शृणोति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थ, जिसे कान सुन नहीं सकते पर जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं, वही ब्रह्म है, उसे ही जानो। ये नहीं है जिसे लोग सामान्य रूप से पूजा समझते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र श्रवण शक्ति की मर्यादा को उजागर करता है। हम ध्वनियां सुनते हैं, संगीत, वाणी, शब्द, पर कान स्वयं में मात्र एक यंत्र है। उसे जो शक्ति देता है सुनने की, वो है ब्रह्म। परंतु वही ब्रह्म कभी सुना नहीं जा सकता, क्योंकि वो ध्वनि के परे मौन का स्वरूप है।
तुम जो कुछ भी सुन रहे हो उसका आधार ब्रह्म है, पर तुम उसे सुन नहीं सकते। 9वां मंत्र। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्राणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थ, जिसे प्राण श्वास नहीं जानता पर जिसकी शक्ति से प्राण चलता है वही ब्रह्म है, उसे ही जानो। ये नहीं है जिसे लोग इंद्रियों या सामान्य भक्ति से पूछते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो यह मंत्र जीवन की सबसे सूक्ष्म और मौलिक क्रिया श्वास प्राण की ओर ध्यान खींचता है। हम सांस लेते हैं, जीवन चलता है, लेकिन यह स्वतः नहीं होता। जो शक्ति प्राण को गति देती है वही है ब्रह्म। प्राण स्वयं में ब्रह्म नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म का माध्यम है। जैसे पंखा हवा नहीं है लेकिन हवा को गति देने का साधन है, वैसे ही प्राण जीवन का संकेत है, पर ब्रह्म जीवन का स्रोत है। इस प्रकार 9 मंत्रों के साथ केन उपनिषद का प्रथम खंड यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम केन उपनिषद का द्वितीय खंड विस्तार से समझेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीवन सार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।